हेलो, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। ठीक है। आज की जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग इस चीज़ से परेशान बहुत ज़्यादा होते हैं। तो यही टॉपिक आज मैं आप लोगों के आगे लेके आई हूँ। जिसको भी ये सारी प्रॉब्लम्स फेस होती होंगी, आप लोग मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि शायद मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। आज का टॉपिक है नेगेटिविटी को लेकर, कि हमारी बॉडी पे या हमारे घर के अंदर नेगेटिविटी एंटर कैसे करती है। उससे पहले उसी से रिलेट करते हुए कुछ टॉपिक है वो मैं आपसे बोलूँगी, कुछ बातें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, जो कि आपको एक्चुअल में सारी चीज़ें समझ आएगी कि होता क्या है ये सब। हमारे घर में एक प्रोटेक्शन होता है, उससे बोलते हैं हम पितृ। पितृ कौन होते हैं? हमारे ही घर के कुछ जन होते हैं, लाइक जो पूर्वज होते हैं या फिर जो अधोगति को प्राप्त होते हैं, यानी कि आयु से पहले जिनकी डेथ हो जाती है, अपनी पूरी आयु करने से पहले उनकी डेथ हो जाती है, वे लोग भी अक्सर हमारे पितृ ही कहलाते हैं। ठीक है। दूसरी चीज़, क्या सभी लोग पितृ होते हैं? एक्चुअल में जो पितृ होते हैं ना, वो यहाँ नहीं होते, वो पितृलोक में होते हैं। और जैसे कि हमारे बहुत से पूर्वज ऐसे होते हैं कि जो अपनी पूरी आयु करके गए हैं और उनकी डेथ हुई, वो फिर कभी किसी के सपने में भी नहीं आए, है ना, ऐसा होता है। तो वो एक्चुअल में पितृ होते हैं और जो वो सीधा पितृलोक में जाते हैं। ठीक है। और पितृलोक सभी लोगों से ऊपर होता है, स्वर्ग लोक, नर्क लोक, सबसे ऊपर पितृलोक होता है। ठीक है। तो पितृ जो एक्चुअल में होते हैं वो अपने लोक में चले जाते हैं, और जो यहाँ धरती पर होते हैं जिसे हम पितृ ही बोलते हैं, वो एक्चुअल में प्रेत होते हैं। ठीक है। ऐसे जो मुक्त नहीं हुए हैं, जिनकी आयु पूरी नहीं हुई है, जो किसी कराने धराने के थ्रू जिनकी डेथ हो गई है, जैसे कहते हैं ना, किसी ने कुछ करवा दिया उसकी वजह से डेथ हो गई, या आ, बहुत सी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से हमारी उम्र से पहले डेथ हो जाती है, या फिर एक्सीडेंटल भी हम बोल सकते हैं, जैसे एक्सीडेंट हो गया, बिजली पकड़ने से जो डेथ हो जाती है, लाइक उस तरीके के जो डेथ होती है, वो लोग वो बनते हैं पितृ, यानी कि प्रेत। प्रेत बनते हैं। और हमारे घर के जो पितृ होंगे, जिन्हें हम पितृ बोलते हैं, कि भाई हमारे पूजनीय हैं, हमारे पूर्वज हैं, या हमारे घर का सदस्य है जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इस स्पिरिट रूप में वो घूम रहा है हमारे घर के अंदर या फिर हमारे आसपास घूम रहा है। ठीक है। तो ये इन्हीं को हम पितृ बोलते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में प्रेत होते हैं। जो हकीकत के पितृ होते हैं वो तो अपने लोक में चले जाते हैं। उन्हीं का कई बार आपने सुना भी होगा कि भाई पितृ प्रोटेक्शन करते हैं, है ना। तो वो क्या होता है? अगर पितृ पितृलोक में है तो यहाँ पे प्रोटेक्शन कौन करता है? वही होते हैं जो पितृलोक में होते हैं ना, वो अपना अंश भेजते हैं। आपने देखा होगा कि कई बार हम लोग पूजा पाठ करते हैं पितरों के नाम से भी, वो प्रसन्न होते हैं तो वो अपना अंश मात्र भेजते हैं आशीर्वाद के रूप में, जो आपके घर की प्रोटेक्शन करते हैं। तो वो लेयर जो बनती है ना प्रोटेक्शन की, वो पितरों द्वारा दिया गया एक प्रोटेक्शन होता है घर को बचाने के लिए। और पितृ क्या करते हैं फिर, जब प्रसन्न होता है काफ़ी और वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं घर की, तो कोई भी नेगेटिविटी एंटर नहीं करने देते हैं, कि सामने से आगे चल के एंटर नहीं करने देंगे। किसी का कराया धराया भी होता है ना, तो उसे भी किसी व्यक्ति को जो पवित्र है, व्यक्ति पूजा पाठ वाला है, उसको स्वप्न में आकर बता जाएंगे कि भाई इस व्यक्ति ने करा दिया है, आप इस चीज़ का इलाज करवा लीजिए। कोई भी दिक्कत आने वाली होती है पहले ही बता जाते हैं। कई बार स्वप्न में किसी को सामने से दिखते, किसी की बॉडी में एंटर हो जाती है वो सूक्ष्म रूप में, तो वो बता के जाते हैं कि घर में ये दिक्कत आने वाली है, इसको ठीक कर लीजिए। ठीक है। या फिर कोई बच्चा परेशान है ना, तो उसको भी बता के जाएंगे कि परेशान क्यों हो रहा है, कि किसी ने कुछ खिला दिया या पैर पड़ गया, तो वो बता देंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो लेयर होती है प्रोटेक्शन की, वो होती है पितरों की। अब बात करते हैं जो अधोगति को प्राप्त होते हैं, जो एक्चुअल में प्रेत होते हैं लेकिन घर के ही है सदस्य, तो पितरों की गणना में आते हैं। जो प्रेत हो जाते हैं ना, वो मलिन हो जाते हैं। मलिन का मतलब उनके अंदर कुपीत वायु, उन्हें कुपीत वायु भी बोलते हैं। वो फिर ये चीज़ नहीं देखते हैं कि ये मेरा ही घर का सदस्य है, मैं इसे नुकसान पहुंचा रहा हूँ, जो प्रॉब्लम्स दे रहा हूँ, खर्चे करा रहा हूँ, दुनिया भर के बीमारियाँ दे रहा हूँ, या बच्चा जैसे लाइक एक होता है ना, बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, गिर जाता है, गिरते पड़ते चोट बार बार लग रही है, चीज़ें ख़राब हो रही हैं, काम नहीं चल रहे, काम बिल्कुल बंद हो गया, तो ये आती है बात यहाँ से निकल के। ठीक है। हमारे घर के लोग होते हैं जो डेथ हो जाती है। अब वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या वो हमें अपना नहीं मानते? एक्चुअल में यही होता है। मनुष्य मरने के बाद
उसकी स्मृति बिल्कुल बच्चे जैसी हो जाती है। अगर उसको खाने के लिए पीने के लिए मिल रहा है तो वो खुश है, अगर नहीं है तो वो रोएगा, झगड़ेगा, वो लाइक एक होता है ना, मचल जाता है बच्चा कि नहीं मुझे चाहिए चाहिए चाहिए, नहीं करोगे तो मैं ऐसा कर दूंगा। छोटा बच्चा ऐसा होता है, समझाने से नहीं समझता ना। वो बहुत समझदार होता है ना जो बच्चा, जिसके अंदर बचपन से ही संस्कार डाले जाते हैं, वो बच्चा होता है जो समझ जाता है। लेकिन बच्चे आजकल के ऐसे नहीं होते जो समझते हैं, तो बिल्कुल वैसी बुद्धि हो जाती है ना। मरने के बाद मनुष्य को एक्चुअल में समझ ही नहीं आता कि ये मेरा अपना है या कोई और है। बात बुरी कब हो जाती है कि जब वो स्पिरिट, हमारे घर की कोई स्पिरिट किसी तांत्रिक के द्वारा पकड़ी जाती है, ठीक है। क्योंकि वो तांत्रिक पकड़ के उस स्पिरिट को यातना देता है, परेशान करता है, नहीं भी मानते ना कि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो याद रहता है ना कि मेरा परिवार है, लेकिन वो तांत्रिक सारी स्मृति को भुलवा देता है और काम करवाता है, अपने कहीं भी भेज देगा, अपने ही घर में भेज देगा कि भाई ये करो, या बुरा करो, ये गलत करो, वो करो। तो वही स्पिरिट जो उनके ही अपने बच्चे उनके साथ गलत गलत करता है, बहन बेटों के साथ गलत करने लग जाता है, या बेटों के साथ भी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब ये तो एक अलग ही टॉपिक हो गया। अब बात थी कि नेगेटिविटी एंटर कैसे करती है। हमारे अगर घर के पितृ भी है ना, तो वो हमारी फ्रेगरेंस से हमें पहचानते हैं। वो हमें देखते नहीं है, वो खुशबू से स्मेल करके पहचानते हैं, ठीक है। जैसे कि हर व्यक्ति की अलग अलग स्मेल होती है, हर पर्सन की अलग अलग स्मेल होती है। जैसे आपके घर में आपकी अलग तरीके से स्मेल होगी, आपके भाई की, बहन की, मम्मी की, पापा की, सबकी अलग अलग फ्रेगरेंस होती है। तो पितृ या फिर अशुद्ध वायु भी जिसे बोले ना, अशुद्ध कुपित वायु भी जिसे बोले, आत्मा, स्पिरिट भी बोले ना, तो वो भी कैसे एंटर करती है, स्मेल के द्वारा। इसलिए कहते हैं इत्र मत लगाया करो, खुशबू वाली चीज़ें निकल के मत जाया करो, क्योंकि वो खुशबू से अट्रैक्ट होती हैं चीज़ें और खुशबू से ही महसूस करती हैं, ठीक है। तो पितृ कैसे नहीं पहचान पाते कि मनुष्य के बॉडी के अंदर कोई नेगेटिविटी घुस के आ गई, क्योंकि वो स्मेल से पहचानते हैं कि भाई ये इसी पर घर का सदस्य है, ये स्मेल इसी की है। लेकिन हमारी जो आत्मा होती है ना, उसको बहुत छोटे छोटे अंश, मतलब ये जो बाल है ना हमारा, एक बाल पकड़ो, एक बाल का भी हज़ारवा अंश कर दो, मतलब आगे से जो दिख रहा है ना आपको डॉट, इसका भी हज़ारवा अंश कर दो, उतना छोटा डॉट स्पिरिट जिसे बोलते हैं। देखने में वो बड़े शरीर जैसी लगती है, लेकिन एक्चुअल में जो उसका अंश होता है वो इतना सा होता है। और वो हमारे जो ऑरा होता है ना, हमारी जो फ्रेगरेंस होती है उसमें एंटर कर जाती है, और अपनी जो उसकी खुद की एक लाइक स्मेल होती है ना स्पिरिट की, वो हमारे जब हमारी स्मेल में एंटर कर जाती है ना, तो पितृ नहीं पहचान पाते फिर कि ये कोई और चीज़ है। तब वो नेगेटिविटी घर के अंदर प्रवेश भी कर जाती है, ऐसे हमारी बॉडी में भी प्रवेश कर जाती है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग ऐसे ऐसे सर घुमाते हैं, बालों को ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो स्पिरिट का ही होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एंटर कर जाती है नेगेटिविटी। हम कई बार चौराहे पर चलते हैं तो हमारा टोटका वोटका कई लोग करके डाल देते हैं चौराहे पे, तो पैर पड़ जाता है। कई बार होता है स्पिरिट्स जो होती है ना दोपहर के टाइम में चौराहे पर ही खड़ी होती है, इसलिए कहते हैं चौराहे से बच के निकलो, चौराहे से बच के निकलो। बड़े बूढ़े गलत नहीं बोलते थे, चीज़ों को जो समझाते थे एक्चुअल में समझनी चाहिए थी। आजकल के बच्चे नहीं मानते तो भुगतते भी हैं वो, आजकल के बच्चे है ना। आजकल हर घर में कुपित वायु होती है, क्योंकि बच्चे मानते नहीं हैं, लोग मानते नहीं कि ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, और भुगत रहे हैं, सब भुगत रहे हैं। भाई काम धंधा नहीं चल रहा, जो हम काम करने जा रहे हैं वो काम नहीं हो रहे, हमारे घर में कोई ना कोई हमेशा बीमार रहता है, दवाइयों का आना जाना लगा रहता है, काम नहीं बनते हैं, घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं। आप देखो एज इतनी बड़ी होती जा रही है, पहले 18-18 उम्र की में शादी हो जाया करती थी, लेकिन अब 30-30 साल के, 35-35 साल के लोग हो जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है ना, मांगलिक कार्य नहीं हो। तो कहीं ना कहीं वो कुपित वायु ही होती है जो हर तरीके से कराती रहती है चीज़ों को, और हमें हकीकत में पता नहीं चलता। क्यों? क्योंकि हम ट्रस्ट ही नहीं करते, विश्वास ही नहीं करते, है ना। इसी के साथ अगर मैं ये बोलूँ ना, लाइक जैसे घर में आपने देखा है छोटी छोटी बातों पे झगड़े होने लग जाएंगे, अकारण पति पत्नी में झगड़े हो रहे हैं, भाई बहुत प्यार है हम दोनों में, ठीक उसके अगले दिन या उसके थोड़ी देर बाद ही बहुत गंदा वाला झगड़ा हो जाता है। अभी आपने बोला भाई बहुत अच्छा काम चल रहा है हमारा, तो बहुत अर्निंग हो रही है, अगर ऐसे चलता रहा ना तो हमारा सब ठीक रहेगा,
एक दिन बाद ही देख लो या थोड़ी देर के अंदर ही देख लो, वो जो काम बन रहा था ना वो चीज़ ही नेगेटिव उल्टी हो जाएगी बिल्कुल कि भाई क्या हो गया ये। क्योंकि हमारे घर में नेगेटिविटी है और वो सब सुनती है और वो नहीं चाहती कि इंसान ग्रो करे और वो चीज़ों को ऑब्जर्व करती है। अब जैसे कि मान के चलिए, आप लोग अगर घर में नेगेटिविटी है ना तो हमारी हर बात को सुनती है, ठीक है, तो उसे पता चलता है वो इसमें इन लोगों की खुशी है, आप ही ख़राब करती हो, वो वाली चीज़ हो जाती है। ठीक है, तो नेगेटिविटी जो होती है दो रीज़न से आती है। एक तो किसी के द्वारा भेजी गई और गलत करना चाहती है, दूसरा रीज़न होता है मुक्ति के लिए। अगर कोई स्पिरिचुअल इंसान है ना, बहुत पूजा पाठ करने वाला है, तो उसके भी ऑरा में वो एंटर कर जाती है। हमारे जो बॉडी पे भजन के और जो गोले बनते हैं ना वो 12 होते हैं। 4 गोले अगर किसी के बने हैं ना तो ये नेगेटिविटी असर नहीं करती, फिर नहीं आती। हाँ, अट्रैक्ट होगी क्योंकि जो चौथा गोला होता है ना वो गोल्डन कलर का होता है, बहुत जैसे सोना चमकता है ना, ऐसा गोल्डन येलो बहुत चमक होती है उसके अंदर, इसलिए ये चीज़ें दूर भी भागती हैं, लेकिन अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा होती है कि भाई क्या चीज़ है चमकती हुई, है ना। बाकी 3 गोले अगर किसी के बने तो नेगेटिविटी लाइक असर करेगी उनको, जो कर सकती है वो भी करेगी। 4th गोला भी अगर बन रहा है ना तो असर तो करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कर पाती, मतलब कोशिश करेगी इंसान लेकिन संभला रहेगा, कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी वो उसका। वो सामने वाला समझ जाएगा कि भाई ये कोई नेगेटिविटी है मुझे परेशान करने पे लगी हुई है, लेकिन वो कंट्रोल करके रखेगा अपने आप को भी और सामने वाली चीज़ उससे हार्म नहीं पहुंचा पाएगी। इसलिए मैं बोलती हूँ बार बार भजन करो, कोई भी मंत्र, एक मंत्र लो, 10 मंत्र लेने की ज़रूरत नहीं है, एक मंत्र लो। गुरु दीक्षा ले लो या तो किसी से, गुरु दीक्षा नहीं ली तो अपने मन से शिव जी को गुरु मानकर ओम नमः शिवाय ओम का जप आप करो, और इतना जप करो, इतना जप करो कि उसकी संख्या करोड़ों में चली जाए। फिर जो आपका एक चक्रा बनेगा ना, मतलब 12 गोले जो बन जाएंगे ना आपके, फिर आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो भी जागृत होने लग जाएगी, जिसे थर्ड आई बोलते हैं, एक्टिव होने लग जाएगी, ऊपर 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 चलते चलते। दूसरी जो ऑरा आपका बन जाएगा ना, 12 गोले आपके बन जाएंगे, वो कोई नेगेटिविटी आपको स्पर्श करना तो दूर, आपको दिख के भागेगी। ठीक है, तो सबको सबको प्रोत्साहित करो इस चीज़ को, अपने फैमिली में हर बंदे को बोलो कि आप भाई भगवान से जुड़ो, आप भजन करो, मंत्र जाप करो, चैंटिंग करो, नहीं कुछ हो रहा राम नाम जप करो। राम, राधा, कृष्ण, ये नाम ऐसे हैं ना कि आप इनका भी जप करो ना तो भी आपके जो गोले हैं वो बनेंगे, लेकिन जो मंत्र के द्वारा बनते हैं वो बहुत जल्दी बनते हैं। लेकिन मंत्र में विधि होती है, आसन पे बैठ के करो, अगर चलते फिरते करना भी है ना तो मन में करो, मुंह से मत करो। फिर ये विधि, मतलब ये फिर यहाँ पर करना पड़ता है। तो आप नेगेटिविटी को हटाने के लिए केवल चैंटिंग करिए, क्योंकि चैंटिंग ही एकमात्र है, भजन ही एकमात्र वो चीज़ है जिससे नेगेटिविटी दूर भागेगी। स्टार्टिंग में जब आप करना स्टार्ट करोगे तो नेगेटिविटी उसको जलन होगी, तो वो और चीज़ों को थोड़ा ख़राब करने की कोशिश करेगी, वो ऐसे बोलेगी छोड़ दे इसको, ये इसमें कुछ नहीं है, छोड़ दे इसको। उसके बाद वो आपके सपने में आएगी, आप भजन पे बैठना स्टार्ट करोगे ना, वो पीछे से आवाज़ देगी। मेरे साथ ऐसा होता था। मैं तो खैर बचपन से पूजा पाठ करती हूँ, लेकिन मुझे जब प्रॉब्लम ज़्यादा हुई ना वो मेरी शादी के बाद हुई। यहाँ कोई प्रॉब्लम थी, अब वो चीज़ मुझे सामने से दिखती थी, मुझे बोलती थी कि तू कुछ भी कर ले, कुछ नहीं हो पाएगा। मैं भजन पे बैठती थी, पीछे से आवाज़ देती थी मैं बर्बाद कर दूँगी, लाइक ऐसी ऐसी भी चीज़ें मेरे साथ घटित हुई हैं। लेकिन मैं नहीं छोड़ती थी अपने भजन को, क्योंकि मुझे बहुत ट्रस्ट है अपने राधा माधव पे, अपनी माता रानी पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ मैं कि मेरे साथ खड़े हैं। ठीक है, तो वही चीज़ मैं आपको भी बोलूँगी कि चीज़ें बिगाड़ नहीं पाएंगी, कुछ नहीं बिगाड़ेंगी। हाँ, डराएंगी, आपका दिल बहुत घबराएगा, लेकिन आप विश्वास रखना और लगे रहना कि देखो मरना तो है ही, है ना, बॉडी तो छूटेगी, लेकिन उस पर ट्रस्ट रखना, वो कुछ करने नहीं देंगे, होने नहीं देंगे तुमको। ठीक है, बस ये चीज़ आपको अपने अंदर लाना है कि लाइक जब ऐसा काम होगा ही, जब हमें मरना ही है, तो हम क्यों ना कुछ अच्छा करके मरे, क्यों ना हम कुछ चीज़ अचीव करें, है ना। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, भजन करना, पूजा पाठ करना,
तो इनसे हम वैसे भी बचते हैं और हमारे जैसे रुके हुए काम है वो भी चलने लग जाते हैं। आप लोगों की बनती नहीं है, आपस में लड़ते हो झगड़ते हो, अकारण आपका झगड़ा हो गया, कोई तीसरा पर्सन एंटर कर जाता है आपकी लाइफ के अंदर, तो ये सारी चीज़ें फिर नहीं होंगी, क्योंकि विवेक जागृत होता है भजन करने से। राम नाम जप करते हैं, जो भी आप मंत्र चैंटिंग करोगे, विवेक जागृत होगा। विवेक का मतलब होता है ज्ञान, सच्चा ज्ञान जिसको बोलते हैं ना, कि भाई अच्छा और सही और गलत का आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में सही क्या है गलत क्या है। तो इसलिए मैं आप लोगों से बार बार मैं तो यही बोलूँगी, आज भी यही बोल रही हूँ, मैं पहले भी यही बोलती थी और मैं आगे वाले टाइम में भी यही बोलूँगी, भजन करो। भजन करो, जितना हो सके उतना भजन करो। नेगेटिविटी को हटाओ, अपनी लाइफ में खुशियाँ लाओ, अपने आसपास के लोगों को खुशियाँ प्रदान करो। सब मतलब सब खुश रहे। मेरी दिल से दिल से दिल से यही रिक्वेस्ट है। ठीक है। बहुत लोगों ने बाबा पशुपतिनाथ के फास्ट के बारे में भी पूछा है, उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। ये वो व्रत है कि जब कुछ काम नहीं आता ना, जब हर जगह से इंसान निराश हताश हो जाता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, तब इस फास्ट को कर लो सच्चाई से, हृदय से। 5 व्रत होते हैं और फिर उसका चमत्कार देखो। मैंने किया है अपनी लाइफ में, महसूस की है मैंने बाबा की वो शक्ति, और देखा है मैंने उसका परिणाम। और केवल मैंने नहीं, मैंने जिस जिसको ये फास्ट बताया ना, उसने मुझे बहुत 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 ज़्यादा थैंक यू बोला है। और दूसरी चीज़, मैं तो अपने परमात्मा को ही थैंक यू बोलती हूँ, क्योंकि मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ। बस मेरा कार्य है, वो कार्य कर रही हूँ। और मेरा कार्य यही है कि मैं आप लोगों की सेवा करूँ, और मैं सेवा में लगी पड़ी हूँ। इसलिए राधे राधे, खुश रहिए, अपने आसपास वालों को भी खुश रखिए।